करने की कोशिश कर रहे हैं वो है फजूल रस्मों पर औरतों का इसरार। हम ये देखते हैं कि क्यों खवातीन में ये रिवाज फरोग नहीं पा रहा कि कोई औरत उठकर ये कह दे कि ये चीज़ गैर इस्लामी थी, बेशक मेरे आबा व अजदाद करते चले आ रहे थे, लेकिन आज मैं ये स्टैंड लेती हूँ कि अब इसको ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि अगर शौहर पढ़ लिख गए हैं, बेटे पढ़ लिख गए हैं और वो आपको मना करते हैं कि देखें ये वाकई फजूल है, ना हमारे दीन से इसका कोई ताल्लुक है, ना इस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा है, लेकिन चूंकि रस्म चली आ रही है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसी शद्दोमत से उसका मुजाहरा किया जाता है कि रोना पीटना मच जाता है। नहीं जी, मेहंदी तो होनी है, फला तो होना है, ये तो होना है, माइयों तो होना है, इसके बगैर तो फीका रह। अच्छा थोड़े पैमाने पे कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जनाब जो इसरार है उसी की से निकलता हुआ जो बात है, पहली बात लेकर चलती हूँ। पहला सवाल है जनाब, कहाँ गुंजाइश है इस्लाम में रसूम और रिवाज की, किस हद तक गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हालात हाजरा के हवाले से एक ऐसा टॉपिक कि जिस पर जितनी बात की जाए और जितना शऊर बेदार किया जाए कम है। ठीक कि हम इस कदर गफलत का शिकार हैं और इतनी यानी पस्तियों में जा चुके हैं कि लगता है कि वापस लौटना ही मुमकिन नहीं है। लेकिन मायूसी कुफर है और हमें, और ये जो QTV ये काम अंजाम दे रहा है, मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ उसको कि इसने जो शऊर बेदार करने का और मजहबी और दीनी शऊर बेदार करने का जो इसने एक काम सिलसिला शुरू किया है, तो इससे काफ़ी बेहतरी भी आ रही है और हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। ज़रा ना हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है, साकी वाली बात है इंशाअल्लाह। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कहाँ तक इजाज़त दी है, तो मैं ये कहती हूँ कि इस्लाम को जब हम कहते हैं दीन फितरत है और अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रख दिया कि वो खुशी होगी तो खुशी मनाएगा, उसके बगैर उसकी तसल्ली नहीं होगी, और वो लोगों के साथ मिलकर खुशी मनाएगा अपने लोगों के साथ, तो अल्लाह ताला ने उसका सलीका सिखाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया। अब सवाल ये है कि हम कैसे जानें उसको, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जब हम कहलाते हैं कि हम साहिब ईमान हैं, ईमान वाले लोग हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि वो रास्ता और तरीका क्या है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मखसूस कर दिया, और हमें अपनी जायज़ और फितरी ख्वाहिशात को और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने हमें सब चीज़ें सिखा दी हैं। ठीक। कुरान करीम का आगाज़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब ये जो बात है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वाली जो बात है, तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं कि हमने जो कुछ उसको दिया है वो उसको खर्च करते हैं। क्योंकि ये जो बात आ रही है रस्मों की, इसमें हमारा जो टॉपिक है और हमारा जो फोकस होगा वो इस पर होगा कि जी खर्च जो किया जा रहा है जायज़ है कि नाजायज़ है, जा है कि बेजा है। अब जब हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, देखिए, तो मैं समझती हूँ कि एक नित नई रस्में खूबसूरत हमारे लिए पेश कर दी हैं। आप देखें ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और ये पूरा माह मुबारक, मैं समझती हूँ कि सुबह से शाम तक इसमें रस्में, जी हम सहरी की एक रस्म है, वाह वाह कितनी खूबसूरत, मिल बैठ के उसको करना, उसको बरकत का खाना बताया, फिर उसके बाद में दिन भर रोजे की जो जिस चीज़ से बचना है, जो चीज़ें करनी है, और फिर उसके बाद में अफ्तार की तैयारी, और अफ्तार के वक्त को अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशी का वक्त। वाह वाह। फिर उसके बाद में देखिए एक चहल पहल जो है, और अल्लाह अकबर की आवाज़ें और अल्लाह के कलाम की आवाज़ें, और फिर क़यामुल लैल, रातों में एक खुशी का तासुर। तो ये सारा क्या है, एक महीने की खुशी। आपने तो माशाल्लाह जहाँ से बात छेड़ दी है ईद उल अज़हा से और ईद उल फितर से भी जो है मैं इसको रिलेट करना चाहूँगी मुख्तसरन कि ईद उल फितर करीब है, और अभी से मैंने ये देखा कि सवालात शुरू हो गए यहाँ पर भी, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी, कि जी चंद दिनों पहले जो है मेरी वालदा फौत हुई हैं या करीबी अजीज़ फौत हुए हैं, वालिद फौत हुए हैं, तो जो है ये ईद हम मनाएं कि ना मनाएं? जी, ये इतनी प्यारी आपने बात की, और यकीन करें कि मैं ये बात सोच रही थी कि इसको कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना है, कि मेरे पास भी सवाल आता है। देखिए ईद मनाना हम समझते हैं कि वो हल्ला गुल्ला के बगैर हमारी ईद नहीं होगी। देखिए ईद की जो रस्में हैं वो इबादतों में शामिल। ठीक, ईद की तैयारी करना, फिर उसके नए कपड़े अगर जेब तन किए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही हजारों का वो जोड़ा हो और जो पूरी आराइश और वो सारी चीजें हो,
ईद का नया जोड़ा क्यों नहीं पहनेंगे? अगर यानी अल्लाह के रसूल असल में सल्लल्लाहु अलैहि रोज़ों का वसल्लम ने ऐसा शुक्राना किया, है ना जी ये हाँ। तो, बिल्कुल। लेकिन अपने उसके साथ और उसके बाद में फिर नमाज पढ़ना, यही चीजें हैं। हाँ, ये और बात है कि वो जो तासुर है वो वाला बन नहीं पाता, और उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम ईद नहीं मनाएंगे, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहेंगे, ठीक है। इसलिए कि जब हमने रोजे रखे हैं तो हम उनकी इफ्तार करेंगे, तो वो दिन जो है वो हमारे लिए जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है वो तो होगा। लेकिन हाँ। उसका तरीका थोड़ा सा अगर बदल जाएगा और हाँ। उसमें गम का थोड़ा सा तासुर शामिल हो जाएगा तो वो और बात है। ठीक है, तैयबा साहिबा की जानिब आती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे देखती हैं जनाब हमारी रस्मों को, हमारी खवातीन के इसरार को? मैं समझती हूँ उज़्मा कि इस्लामी कल्चर में जो भी सुन्नत रसूल पर मबनी है, उस पर मुसलमानों में जो भी ऐसी चंद रस्में राइज हो चुकी हैं जो कि गैर इस्लामी हैं, और हमें हमारा इस्लाम बहुत सारी ऐसी रस्मों की इजाज़त देता है जिसमें रहकर हम खुशी भी मना सकते हैं और उनको कबूल करना सवाब ना कि सिर्फ एक वो रस्म होगा बल्कि वो सुन्नत करीमा के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले अकीका ले लीजिए बच्चे का। उसको आप अगर बहुत दिनों से, बहुत अरसे से आप अपने रिश्तेदारों को नहीं मिले तो इस मौके पर एक तो बच्चे का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका, उस पर सारे मिल बैठें, खाएं पिएं, बहुत खूबसूरत रस्म है, इसे ले लीजिए। दूसरी तरफ आप आ जाइए निकाह पर, तो ये बहुत खूबसूरत है। इसे अच्छा चले, निकाह तो बहुत अभी तवील हो जाएगा, अभी मैं बचपन से ही शुरू करती हूँ, बचपन से कर लेते हैं, अकीके पर आ जाते हैं। आज कहते हैं, देखिए एक अकीके की बात खूबसूरत आपने बात की, उसी से निकलती हुई एक रस्म बिस्मिल्लाह भी हुआ करती थी, ठीक है। अगर उसमें बच्चे को बिठाकर आपने चंद हार फूल पहनाकर जो है ये तासुर देने की कोशिश की कि तुम देखो अल्लाह का नाम लेना शुरू कर रहे हो, वो चीजें गायब हो चुकी हैं। उससे एक बच्चे में एक इंस्पिरेशन आती थी कि अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, कुरान करीम शुरू कर रहा हूँ, तो मैं ये कोई अच्छा काम कर। जैसे आमीन की रस्म, आमीन की कुरान करीम खत्म हुआ, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया, खत्म किया, तो उसे हम आमीन कह लेते हैं कि सब मिल बैठे, बच्चे को एक खुशी होगी, एक फख्र महसूस, मैंने इतना अच्छा काम किया, सारे मिल बैठे। ये बड़े प्यारी रस्में हैं जिन्हें हम, इस्लाम ने हमें इजाजत दिया, सुन्नत करीमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिस चीज की हमें इजाजत दी। सिर्फ बदनसीबी ये हो गई है कि हम मगरिब से कुछ रस्मों को ले आए हैं जबरदस्ती, और अपने ऊपर कुछ करीब वरीब से भी लिए, कुछ करीब से भी ले लिए इधर उधर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है छठी की एक रस्म कर लीजिए, बच्चा 6 दिन का हुआ तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, शरी हैसियत नहीं है, रस्म का नाम भी नहीं अच्छा लगता। बाल उतरवाने, आतिशबाजी ले लीजिए बड़ी रातों पे, ये सब ठीक है। ये अब तफसील से इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे इस बात को। फिल वक्त